टॉपिक के बारे में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ के बारे में। इसमें कहा गया है कि सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान था, तो हो जाएगा 99वां स्थान। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगला स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया, तो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। अगला सवाल है यानी कि यहाँ पर देखिए, इसके अनुसार वर्ष 2023 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात, यानी कि मैं बात करूं तो प्रति 1 लाख जीवित जन्मों में मृत्यु कितनी है, तो हो जाएगा 80। और ये किसके द्वारा जारी किया गया था रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। यहाँ ध्यान से देखना, 2023 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, 1 लाख जीवित जन्मों पर कितनी है, तो हो जाएगा 80। अगला है भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में कितनी है, तो ये हो जाएगा 11 प्रति 1000 महिलाएं, ठीक है। अगला है 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 कहाँ आयोजित हुआ, तो हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड। यहाँ पर डेट याद करने की जरूरत उतना है नहीं, लेकिन नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं, इसमें कहा गया हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा कारोल नोरोकी। अगला है 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो हो जाएगा एना लेना बैरबॉक, जर्मनी, ठीक है। अगला है 22वां सांग्री ला संवाद कहाँ आयोजित किया गया, तो हो जाएगा सिंगापुर। अगला है कि ग्लेशियरों के संरक्षण का उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो हो जाएगा दुशांबे तजाकिस्तान, ठीक है। जहाँ पर भारत का नाम आ जाए थोड़ा और दिल्ली का नाम आ जाए, उस पर विशेष तौर पे ध्यान देना, ठीक है। अगले सवाल पर किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आउटलुक 2025 जारी किया, ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ईवी कार, यानी मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल कार बिक्री में 2024 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा, चीन। लगभग 50% वैश्विक, यानी जितना भी पूरे विश्व में बिका, मतलब बिक्री हुआ है, उसका 50% सिर्फ चीन से हुआ है। अगला है, ये तो आसान है, इसमें अगर आप ऑप्शन आएगा तो चीन का ऑप्शन आप खुद ब खुद उत्तर लगा दोगे। वर्ष 2024 में भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया, तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगला सवाल है इसराइल की खुफिया एजेंसी, एक मिनट, खुफिया एजेंसी शिन बेट के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो हो जाएगा डेविड जिनी। अगला है भारत में किस संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2025-26 के लिए संभाली। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा एशियाई उत्पादकता संगठन APO, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो हो जाएगा रोटरडैम, नीदरलैंड्स। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार का, इस ध्यान देना। यहाँ के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया, तो हो जाएगा निक्सोड डैन। अगला है सूडान के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया, तो हो जाएगा कामिल इदरिस। अगला है कि 78 विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया, तो हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड। ये इंपॉर्टेंट है। इसका थीम क्या था, तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, ये पूछा जा सकता है। अगले सवाल पे बात करें अगर हम, तो यहाँ पे कहा गया है कि बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन है, ये हो जाएगा कशिश चौधरी। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया, तो हो जाएगा काठमांडू। अगला है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी IIFT ने अपना पहला विदेशी परिषद कहाँ स्थापित करने की घोषणा की, तो हो जाएगा दुबई, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मातर को कितने वर्ष की सज़ा हुई, तो 25 वर्ष। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया, तो हो जाएगा अनीता आनंद। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है कि पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश में लागू किया गया, तो हो जाएगा भूटान। अगला है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी, तो हो जाएगा सुशान ले, ठीक है, ये ध्यान देना। अगला सवाल है दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ, तो हो जाएगा डेनमार्क। अगला है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट को किस नाम से पोप चुना गया, तो हो जाएगा पोप लियो 14वां, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है मूल रूप से वह किस देश के नागरिक हैं, तो हो जाएगा USA, यानी कि यहाँ पर पोप लियो 14वें के बारे में बात हो रहा है। उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले वह कौन से पोप है, तो ये पहले है। तो अब यहाँ पर हो गया पहला, तो कहीं ना कहीं अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल एक बार सरसरी निगाह से देख लेना, नाम आसान है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, लेकिन हाँ जहाँ पर अब पहला आ जाए वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है कि जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया, तो हो जाएगा फ्रेडरिक मर्च। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है एंथनी अल्बनीस किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए, तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है कि त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया, तो हो जाएगा कमला प्रसाद।
कमला प्रसाद 20 से 60। अगला सवाल है टाइम्स हायर एजुकेशन टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों या क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया? तो ये हो जाएगा 35। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि इस रैंकिंग भारत में शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला? तो हो जाएगा IISc बेंगलुरु। ये कौन सा स्थान है? 38वां स्थान। ठीक है, ये ध्यान देना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम रहा? तो ये हो जाएगा सिंघुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग चीन का। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देना, यहाँ पर आप लोग थोड़ा मुझे लगता है कंफ्यूज हो रहे होंगे। यहाँ पर देश 35 है, लेकिन इसके अंदर कितने यूनिवर्सिटी हैं? 35 नहीं है और ज़्यादा है। उसमें से भारत का स्थान 38वां है और पहला है चीन का। ठीक है, तो ये ध्यान देना, कन्फ्यूज़ मत होना। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहाँ भेंट की? तो ये जगह जेदा, सऊदी अरब। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का क्या नाम है? शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईशा। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है मेहुल चोकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया? तो हो जाएगा बेल्जियम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर बात किया गया कि मेहुल चोकसी किस बैंक से संबंधित ऋण धोखाधड़ी मामले में वंचित हैं? तो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। ये थोड़ा याद कर लोगे तो ज़्यादा सही है। याद मतलब क्या, थोड़ा एक बार देख लो। ACI वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। अगला अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन है? तो हो जाएगा मॉरिशस। ठीक है, एक बार देख लेना इसको। क्या है कि यार वीडियो बनाते वक्त कई सारे वीडियोज़ बनाने पड़ते हैं, थोड़ा सा आवाज़ में थकावट हो जाता है। अगले सवाल के बारे में बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो हो जाएगा बैंकॉक, थाईलैंड। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है कि यह सम्मेलन किस थीम पर आधारित था? तो हो जाएगा समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। अगला है भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्यदल में सर्वसम्मत से चुना गया? तो ये ध्यान देना, एक मिनट, ये हो जाएगा 2025 से 2027 तक। ठीक है। अगला है दुबई के क्राउन प्रिंस कौन है जिन्होंने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की? तो हो जाएगा शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगला है कि यात्रा के दौरान दुबई में किस शैक्षिक संस्थान का परिसर स्थापित करने की घोषणा की? तो IIM अहमदाबाद। ये भी इंपॉर्टेंट क्योंकि उन्हीं से संबंधित था। ठीक है, यानी दुबई की शेख से संबंधित है। अगला है अंतर संसदीय संघ यानी IPO की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो हो जाएगा ताशकंद, उज्बेकिस्तान। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में किन 2 रेल परियोजनाओं का श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायक के साथ उद्घाटन किया? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा माओ ओमान थाई और माओ अनुराधापुरा। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल। ये याद कर लेना, ये भले मत याद करना लेकिन ये याद कर लेना। अगला है कि श्रीलंका, ये मत याद करना चाहे लेकिन ये याद कर लेना। अगला है श्रीलंका के जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की? तो हो जाएगा वाउनिया विश्वविद्यालय। ठीक है, ये भी ध्यान देना। अगला है कि म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता अमेरिकी वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या थी? 7.7। ये ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बस ये ध्यान देना कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आया था। म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत ने उनका हेल्प किया कौन से ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। अगला है नेटुम्बो नदी नदेतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो हो जाएगा नाम्बिया। ठीक है। अगला है गाजा में इजरायली हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत होगी? तो हो जाएगा सलाह अल बर्दाविल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला है ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगला सवाल है पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात में। अगला है ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू हुआ? तो हो जाएगा बांग्लादेश। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे पूछा गया कि अर्जेंटीना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की? तो हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो हो जाएगा बार्ट डी वेबर। अगला है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किस देश से शुरू हुआ? तो हो जाएगा डेनमार्क। अगला है न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया? तो हो जाएगा तारानाकी मोंगा। अगला है माली, नाइजर और
माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने किस संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया? तो हो जाएगा पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय, ठीक है, यानी इकोवास। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो हो जाएगा अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगला है ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये तो आसानी है, आप खुद ब खुद उत्तर लगा सकते हो। अगला है सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान चौथा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकनले रखा? तो जाएगा माउंट डेनाली का। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट इस बार सवाल बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या रखा? तो जाएगा अमेरिका की खाड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है वर्ल्ड ईगल तो किस देश का राष्ट्रपति पक्षी घोषित किया गया? तो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है मोल्डोवा के राष्ट्रपति किस राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? यानी मोल्डोवा के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने शपथ लिया? तो हो जाएगा मेया सेंडू, इनका इस बार दूसरा कार्यकाल है। अगला है द 8 ग्रैंड पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो 5वां। अगले सवाल के बारे में बात करें, विश्व की 8 महान शक्तियाँ 2025 नामक सूची में कौन सा देश पहले है? तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तो आसान है। अगला है वर्ष 2025 में विश्व की 8 महान शक्तियों नामक सूची में एशिया के कितने देश हैं? तो 4। पहला है चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया, ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है कि फोर्ब्स की वर्ष 2024 की सबसे ताकतवर 10 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो 3, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। निर्मला सीतारमण को सूची में कौन सा स्थान मिला? तो 28वां। ये मतलब यही जो सूची है ना, इसमें निर्मला सीतारमण का 28वां स्थान है। अगला है रोशनी नादर मल्होत्रा को इस सूची में कौन सा स्थान मिला? तो जाएगा 81वां, ठीक है, यानी 81। अगला है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो जाएगा फ्रैंको इस बायरू। अगला सवाल है टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया? तो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि धारण की? तो जाएगा जनरल अशोक राज सिंगडेल, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाम्बिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो जाएगा नेटुम्बू नंदी नदेतवा, ठीक है।